परीक्षित ने पूछा, प्रभु हमारे मन में बड़ा कौतूहल हो रहा है, बड़ी जिज्ञासा जाग रही है, हम कुछ आपसे जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम नहीं कर पा रहे हो? बताओ, क्या जानना चाहते हो? परीक्षित ने पूछा, प्रभु, वृत्रासुर के विषय में बड़ा कौतूहल हो रहा है। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना ज्ञान उसको कहां से आया? जैसा कि आपने बताया, उसने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। ब्रह्म ज्ञान उसको कहां से आया? तो श्री सुखदेव जी बताने लगे, बोले, परीक्षित, ये पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु थे। पूर्व जन्म में इन्होंने बहुत तपस्या की थी, अपने ब्रह्म को के चरणों में बहुत लंबा जीवन बिताया था, जिसके कारण से इनमें बहुत ज्ञान था। पूर्व जन्म के जो पुण्य थे उसके कारण से इसके अंदर बहुत ज्ञान था। तो परीक्षित पूछने लगे, प्रभु, हम चित्रकेतु के विषय में विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब श्री सुखदेव जी ने बताया, बोले, परीक्षित, सूरसेन देश के एक राजा थे चित्रकेतु। चित्रकेतु के पूरी जो पृथ्वी थी ना, उस पर उस समय सिर्फ चित्रकेतु एक छत्र राज कर रहे थे। इनका विवाह हुआ, कोई संतान नहीं हुई। फिर उसके बाद इन्होंने दूसरा विवाह किया, उससे कोई संतान नहीं हुई। एक के बाद ये विवाह करते गए और जब कोई संतान नहीं हुई तो ये निराश हो गए। इन्होंने विवाह की सारी सीमाएं तोड़ दी, इतने सारे विवाह किए। जानना चाहते हो इन्होंने कितने विवाह किए? तो परीक्षित ने स्वीकृति में सिर हिलाया, बोले, हाँ, अवश्य जानना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, बोले, परीक्षित, चित्रकेतु ने 1 करोड़ विवाह किए। इनकी जो रानियां थी उनकी संख्या 1 करोड़ थी। संसार में अगर किसी के विवाह की गणना की जाए तो चित्रकेतु ने जितने विवाह किए उतने किसी ने भी नहीं किए। चित्रकेतु ने बहुत सारे विवाह किए। इनकी 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़ रानियों से उनके कोई संतान नहीं हुई। पूरे राज्य में कोई बच्चा किलकारी नहीं मार रहा था। पूरा महल सूना पड़ा था। बड़े बड़े महल थे जहां पर रानियां निवास कर रही थी, लेकिन वो सभी महल सूने थे। उनके महलों में एक भी संतान नहीं थी। एक दिन उनके गुरु अंगरा जी आए। अंगरा ऋषि उनके दरबार में आए। उन्होंने उठकर गुरु का स्वागत किया, दंडवत प्रणाम किया, उनका विधिवत चरण धोया, उनको जलपान कराया और उसके बाद उनके पास में बैठ गए। अंगरा ऋषि सिंहासन पर बैठे थे और राजा चित्रकेतु भूमि पर उनके पास में बैठे थे। अंगरा ऋषि ने उनको ध्यान से देखा और वो समझ गए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है, ऐसा है जिसके कारण राजा खुश नहीं है। उन्होंने पूछा, चित्रकेतु, राजन, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। महाराज चित्रकेतु, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। चित्रकेतु ने उनकी तरफ देखा, बोले, प्रभु, आप क्या जानना चाहते हैं? अंगरा ऋषि पूछने लगे, बोले, एक बात बताओ, तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हारे राज्य में सब कुछ ठीक तो है ना?
घर परिवार, खजाना, सेना, शत्रु, कोई शत्रु तो नहीं है जिसके कारण तुम चिंतित हो। कहीं कोई परिवार में गड़बड़ तो नहीं है जिसके कारण तुम चिंतित हो। कहीं सेना तुम्हारी व्यवस्थित तो है ना जिसके कारण तुम चिंतित हो। ऐसा क्या है जिसके कारण तुम चिंतित हो? राजा चित्रकेतु उनकी तरफ ध्यान से देखने लगे। बोले, प्रभु आपसे क्या छुपा है? अंगरा ऋषि बोले, राजन जब तक आप बताओगे नहीं हम कैसे जानेंगे तुम किस कारण से दुखी हो? क्या कारण है? हम तुम्हारे मुख से जानना चाहते हैं। जो भी तकलीफ हो, जो भी समस्या हो, अपने गुरु को बता देना चाहिए। गुरु को नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? कौन ऐसा है जो तुम्हारी सुनेगा और कौन ऐसा है जो तुम्हें समझेगा और कौन ऐसा है जो तुम्हारे कष्ट का निवारण करेगा? महाराज कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, आप हमें बताओ, हम प्रयास करेंगे आपको सुख देने का। एक गुरु का कर्तव्य है, जो गुरु है ना उसका कर्तव्य है अपने शिष्य को संतुष्ट करना। एक गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्य को सुखी करना। मन से धन हो ना हो चलता है, कोई चीज नहीं है चलता है, लेकिन अगर मन दुखी है तो गुरु ऐसे उपाय करते हैं, ऐसी बातों से समझाते हैं कि हर इंसान को सुख महसूस होता है। राजन आप हमें बताओ क्या कारण है, हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। राजा चित्रकेतु रोने लगे। बोले, प्रभु अब क्या बताऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस तरह से बताऊं? अंगरा ऋषि ने उनके सर पर हाथ फेरा। बोले, चिंता मत करो, कोई तुमसे पाप बन गया है तो भी तुम बता सकते हो, कोई तुमसे अपराध हो गया है तो भी तुम बता सकते हो, कोई तुम्हारी कैसी भी समस्या है तुम बताओ, हम कोशिश करेंगे तुम्हारे कष्ट का निवारण हो। बोले, प्रभु धन धान से भरे हुए खजाने हैं, 1 करोड़ रानियां हैं, रानियों की कमी नहीं है, 1 करोड़ रानियां हैं, बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़े बड़े महल हैं, मैं पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक नहीं है। वो क्या है आप समझ सकते हो? अंगरा ऋषि बोले, फिर वही बात राजन, आप हमें खुलकर बताओ वो एक क्या है? बोले, प्रभु हमारे पास सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। चिंता इस बात की है, आज जब तक मैं हूं, मैं संभाल रहा हूं इस देश को, इस दुनिया को, मैं सब कुछ कर रहा हूं, देख रहा हूं, लेकिन मेरे बाद जब मैं नहीं रहूंगा तब इस पर कौन राज्य करेगा? पिता को एक पुत्र की इसीलिए अभिलाषा होती है कि वो वंश को चलाता है, उत्तराधिकारी बनता है। अंगरा ऋषि ने चित्रकेतु की ललाट की रेखाओं को देखा, पढ़ा और बोले, राजन पुत्र की चिंता छोड़ दो, तुम्हारे एक नहीं 7 जन्मों तक कोई भी संतान नहीं है। मैं देख रहा हूं, तुम्हारे ललाट की रेखाएं पढ़ रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि क्या होने वाला है। तुम
तुम्हें सब कुछ मिलेगा लेकिन संतान नहीं मिलेगी, क्योंकि 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। चित्रकेतु रोने लगे, बोले प्रभु कुछ भी करो, कैसे भी करो, अगर कुछ कर सकते हो तो एक संतान दे दो। अंगिरा ऋषि बोले, राजन मैं दे भी दूं तो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुम सुख नहीं भोग पाओगे, इसलिए मैं तुमसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम पुत्र मोह की चिंता छोड़ दो। जो पुत्र अभी हुआ भी नहीं है उसके लिए तुम्हें इतना मोह हो रहा है, पुत्र की चिंता छोड़ दो, पुत्र की चिंता छोड़ दो, पुत्र की चिंता छोड़ दो। चित्रकेतु ने हट करके बैठ गए, बोले गुरुदेव अगर आप कुछ कर सकते हो तो बस इतना कर दो कि हमें पुत्र दे दो। अंगिरा ऋषि ने आशीर्वाद दिया और उन्हें एक फल दिया। बोले एक काम करना, तुम्हें जो प्रिय हो उस पत्नी को खिला देना, तुम्हारे बहुत सुंदर संतान होगी। चित्रकेतु बहुत खुश हो गए। उनकी जो सबसे पहली पत्नी थी उसको उन्होंने वो फल खिलाया, उस पत्नी को उन्होंने वो फल खिलाया और उसके 9वें महीने में 9 माह जब पूरे हुए तो एक सुंदर उसने बालक को जन्म दिया। वो बालक जब जन्मा तो उन्होंने बहुत सारे हीरे जवाहरात मोती बड़े बड़े खजाने खोल दिए और गरीबों में लुटा दिए, गरीबों को दान कर दिए। बहुत सारी गौएं, लाखों की संख्या में गौओं के गले में सोने के हार और उनके पैरों में बड़े बड़े कंगन और सुंदर सुंदर नख सोने से मड़वाकर उन्होंने लाखों की संख्या में वो दान किया। बहुत कुछ दान किया, सब कुछ दान किया, भूमि दान की, सोना चांदी जेवर जवाहरात वस्त्र, अन्न के बड़े बड़े ढेर, बहुत कुछ उन्होंने दान किया। उत्सव मनाया गया और वो बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ ही वर्ष बीते थे, बालक अभी 5 या 6 साल का ही हुआ था कि एक दिन सभी जो रानियां थी, उनकी जो 1 करोड़ रानियां थी, सभी रानियों ने मिलकर मीटिंग की। उन्होंने कहा देखो हम सबको राजा ब्याह कर लाए हैं, हम सभी ब्याह कर आई है, हम सब ने कोई भागकर शादी नहीं की है, हमने विधिवत पाणी ग्रहण अपने माता पिता की आज्ञा से किया है। और उसके बाद भी राजन सिर्फ अपनी पहली पत्नी को प्रेम करते हैं और हम सबको उन्होंने छोड़ दिया है। हम सब महल में रहती जरूर है लेकिन उनका मुख भी नहीं देख पाती। क्या किया जाए? आपस में मीटिंग हुई, बोली क्या किया जाए, और एक पत्नी बोली क्यों ना जिस बच्चे के कारण पहली पत्नी से प्रेम है उस बच्चे को ही मार दिया जाए। सभी ने स्वीकृति में सिर हिला दिया, बोले हाँ ये सबसे अच्छा उपाय है। बालक की वजह से पहली पत्नी से इतना प्रेम है कि वो किसी से मतलब नहीं रखते, किसी के पास नहीं जाते, किसी को अपने पास नहीं बुलाते, वो सीधा अपने पहली पत्नी के पास जाते हैं और बालक के साथ खेलते रहते हैं। उनका जितना भी समय होता है वो पहली पत्नी को और बालक को दे देते हैं। तो ऐसा किया जाए, उस बालक को जहर दे दिया जाए। सभी ने मीटिंग की,
और एक दिन उन्होंने क्या किया, उस बालक को किसी तरह से जहर दे दिया। दासी ने उसको दूध पिला के सुलाया। 4 घंटे हो गए, जब वो नहीं उठा तो रानी बोली, दासी देख बालक अभी सोकर नहीं जागा। दासी ने देखा तो उसके मुख से झाग निकल रहा था। दासी पछाड़ खाकर गिर पड़ी, बोली हाय राम, ये क्या हो गया। बहुत तेज चीख निकली उसके मुख से और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जब रानी दौड़ कर आई तो देखकर हैरान हो गई, वो भी पछाड़ खाकर गिर पड़ी और सभी दास दासियां दौड़ के आए, उनके मुख पर पानी डालने लगे। उस बालक को देखकर सभी रोने लगे। वो जो 1 करोड़ रानियां थी वो भी आई और सभी रोने का नाटक करने लगे। सभी ऐसा नाटक करने लगे जैसे इनको बहुत कष्ट है। जब राजा को पता चला, राजा दौड़े दौड़े आए और जैसे ही बालक को देखा वो भी पछाड़ खाकर गिर पड़े। होश में आते रोते रहते और फिर बेहोश हो जाते और फिर होश में आते, फिर रोते रहते और फिर बेहोश हो जाते। यही क्रम चलता रहा। राज में सभी रोने लगे। राजा और रानी की हालत देखकर सभी रोने लगे। सभी दास, सभी दासियां, सभी नगर नारी सभी रोने लगे। अंगरा ऋषि और देवर्षि नारद आकाश मार्ग से जा रहे थे। देवर्षि नारद ने कहा, बोले मुनिवर देखिए यहां पर कुछ हुआ है। अंगरा ऋषि को पहले ही पता था क्या हुआ है। बोले देखना क्या है। नारद जी बोले नहीं, देखना तो चाहिए, हुआ क्या है। अंगरा ऋषि देवर्षि नारद के साथ आए। उनकी जो स्थिति देखी उनको समझाने लगे। यथा प्रयान्ति संयान्ति स्त्रोतो वेगेन बालुका संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिना। नारद जी ने कहा, राजन अपने को संभालिए। जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछड़ते रहते हैं। जल का प्रवाह आता है, बहुत सारी बालू इकट्ठी होती है, उधर से इकट्ठी होती है और फिर उनका बिछोह हो जाता है। दूसरा जल का वेग आया और उसने इधर उधर कर दिया, सभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है और दूसरे से तीसरा होता है, पहले का नष्ट हो जाता है। इसी तरह से भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। अपने को संभालिए राजन। चित्रकेतु अपने गुरु अंगिरा जी के पैर पकड़कर रोने लगे। बोले आपने पुत्र दिया था, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। आप चाहें तो क्या संभव नहीं है, सब कुछ संभव है। मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। मेरा पुत्र जहां भी गया है उसे लेके आओ। गुरुदेव मेरे पुत्र को लेके आओ, मुझे मेरा पुत्र लौटा दो। हट कर गए चित्रकेतु। बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन चित्रकेतु ऐसे हट कर गए जैसे कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता।
अंगरा ऋषि देवर्षि नारद से कहने लगे क्या किया जाए। देवर्षि नारद को पता था वो जीवात्मा कहाँ गई है। देवर्षि नारद गए और उस जीवात्मा को लेकर आए। अंगरा ऋषि के साथ देवर्षि नारद जी गए और उस जीवात्मा को लेकर आए। बोले देखो ये तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं, तुम अपने शरीर में प्रवेश कर जाओ। वो जीवात्मा कहने लगी, बोले मेरा जितना समय था मैंने यहां बिताया, मैं अपने कर्मों के अनुसार यहां आया। अब मैं चला गया तो चला गया, ना मेरी कोई माँ है ना कोई मेरा पिता है। चित्रकेतु रोने लगे, उनकी जो पत्नी थी रानी वो भी रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। बेटा तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। दोनों रो रो के उससे समझाने का प्रयास करने लगे। वो जीवात्मा बोली ना जाने कितने जन्म हुए, हजारों जन्म हुए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जन्मों के बाद जन्म, जन्मों के बाद जन्म होते चले गए। जन्म मरण का सिलसिला चलता गया, हजारों जन्म हुए। ना जाने कितने माँ बाप होंगे, ये कैसे संभव है मैं सबके पास जा सकूं। कस्मिंश्चिन् मन्यामि मह्यं पितरो मातरो अभवन् कर्मभिर्ब्राह्मणस्य देवतिर्हन्योनिषु। जीवात्मा ने कहा देवर्षि मैं अपने कर्मों के अनुसार, देवर्षि को संबोधित करके बोले मैं अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में ना जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूं। उनमें से ये लोग किस जन्म में मेरे माता पिता हुए, किस किस जन्म में मेरे माता पिता हुए, और ना जाने कितने माता पिता हुए। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता और नष्ट होता है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। जो जीवात्मा है ना वो नित्य है, वो न जन्मती है न मरती है, अहंकार रहित है। वह जब तक गर्भ में आकर जिस स्थान पर रहता है तभी तक अपना समझता है, और जब वो चला जाता है तो उसका लोगों से कोई संबंध नहीं होता। वो माता पिता हो, भाई बहन हो, गुरु हो, मित्र हो, कोई भी हो, उसका किसी से कोई संबंध नहीं रहता। बहुत लंबा उस जीवात्मा ने लेक्चर दिया, करीब भागवत जी में 4 से 5 पेज में है। बहुत लंबा लेक्चर दिया। उसके बाद वो जीवात्मा चली गई। चित्रकेतु रोते रह गए, बहुत चाहने के बाद भी कुछ कर नहीं पाए। देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी भी समझाने के बाद चले गए। उसके बाद इनको वैराग्य हो गया। राजा चित्रकेतु ने बहुत उसके बाद तपस्या की, राज्यभार लोगों पर छोड़ दिया,
और वो सन्यासी हो गए। ईश्वर को याद करते करते ईश्वर में ही हो गए। उनके अंदर न किसी के लिए छल रहा, न कपट रहा, न मोह रहा, किसी प्रकार का भी उनके अंदर किसी तरह का भी द्वेष नहीं रहा। आगे की कथा बहुत सुंदर है, चित्रकेतु की अगली वीडियो में सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।